डॉक्टर, नर्स, कमाल है, ये अस्पताल पूरा खाली क्यों है? मनु ने ममता को वहीं स्ट्रेचर पे रखा और डॉक्टर को ढूंढने चला गया। वो भीतर के कमरे में गया जहां बहुत अंधेरा था। डॉक्टर, कोई है यहाँ? वो दूसरे कमरे में गया, वहां भी कोई नहीं था। अचानक सारी लाइट्स बंद चालू होने लगी। ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर, नर्स, कमाल है, ये अस्पताल पूरा खाली क्यों है? मनु ने ममता को वहीं स्ट्रेचर पे रखा और डॉक्टर को ढूंढने चला गया। वो भीतर के कमरे में गया जहां बहुत अंधेरा था। डॉक्टर, कोई है यहाँ? वो दूसरे कमरे में गया, वहां भी कोई नहीं था। अचानक सारी लाइट्स बंद चालू होने लगी। ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है। मनु दौड़ते हुए दरवाजे पे पहुंचा। तभी उसे उसकी पत्नी दिखाई दी। ममता, तुम यहाँ? वो तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर आए थे, उन्होंने इलाज किया और पट्टी भी बांध दी। अच्छा है, वरना मुझे लगा था कि ये अस्पताल वीरान है। चलो अब चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला है मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है। हम कुछ घंटे यहीं रुकते हैं, फिर सवेरे चले जाएंगे। चलो ठीक है। मनु और ममता वहीं बेंच पे बैठे बैठे सो गए। अचानक ममता ने अपनी आंखें खोली और वो मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद मनु की आंख भी खुली। ममता, ममता! वो ममता के पीछे दौड़ते दौड़ते मुर्दा घर पहुंचा। ममता, ये तुम क्या कर रही हो? अपना शरीर देख रही हूँ। अपना शरीर? हाँ, अपना शरीर देख रहा हूँ। दिस इज इम्पॉसिबल। इसका पूरा शरीर मर गया है, लेकिन हार्ट चल रहा है। नर्स, तुरंत इस हार्ट को किसी और हार्ट पेशेंट को देने का इंतजाम करवाओ। जैसे ही डॉक्टर ने हार्ट की नर्व्स काटी, उस शरीर से उस अघोरी की आत्मा बाहर निकल आई। अरे ओ डॉक्टर, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, मुझे मार दिया। उस अघोरी की आत्मा ने पहले उस डॉक्टर का गला घोट दिया, फिर उस नर्स का। अघोरी की आत्मा गुस्से में मुर्दा घर के बाहर आई, उन दोनों आदमियों की ओर बढ़ने लगी। ये एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां दिन भर हमेशा मरीजों का तांता लगा रहता है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 7 बजते हैं, यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। चलो जल्दी चलो, 7 बज गए। हाँ चाहिए। हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अचानक ममता ने अपनी आंखें खोली और वो मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद मनु की आंख भी खुली। ममता, ममता! वो ममता के पीछे दौड़ते दौड़ते मुर्दा घर पहुंचा। ममता, ये तुम क्या कर रही हो? अपना शरीर देख रही हूँ। अपना शरीर? हाँ, अपना शरीर देख रहा हूँ। मौत की चीखों के साथ रात ढल गई और अगली सुबह जब अस्पताल खुला तो मंजर ही दिल दहला देने वाला था। मनु की लाश मुर्दा घर के फर्श पे पड़ी थी और ममता वहीं पंखे से लटकी हुई थी। ये लोग भी उस अघोरी आत्मा के शिकार हो गए। अरे ओ डॉक्टर, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, मुझे मार दिया। उस अघोरी की आत्मा ने पहले उस डॉक्टर का गला घोट दिया, फिर उस नर्स का। अघोरी की आत्मा गुस्से में मुर्दा घर के बाहर आई, उन दोनों आदमियों की ओर बढ़ने लगी। अघोरी की आत्मा ने उन दोनों आदमियों को गर्दन से उठा लिया और उनका गला दबाकर मार दिया। इस अस्पताल ने मेरी जान ली है। आज से मैं इस अस्पताल में किसी को जीने नहीं दूंगा। हा 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 हा, यही है मेरा इंतकाम। उस दिन के बाद जो भी इस अस्पताल में 7 बजे के बाद आया, उसे उस अघोरी ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन इसमें तो ना उस डॉक्टर की ना उन लड़कों की गलती थी। वो तो सिर्फ मदद कर रहे थे,
कुछ चीजें इंसानी दिमाग के परे हैं। ये अघोरी भी ऐसे ही हैं। अगर वो लड़के उस अघोरी को यहाँ नहीं लाते तो वो मरता नहीं, ना ही इतने सारे लोग मरते। तो इस अघोरी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय वो तो बहुत किए। 6 महीने पहले सारे डॉक्टर्स ने और नर्सिस ने मिलकर एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा को बुलाया था। तो यही बस है। और ये पेपर 11 जून 2013। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ड्राइवर बस रोको बस रोको। नहीं, ये क्या? ये तो वही खाई है। बस खाई की तरफ जा रही है। ये बस खाई की तरफ जा रही है। ये बस अपना एक्सीडेंट दोहराने जा रही है। नहीं।